सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे। छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिलेगा। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मेरी उम्र 15 वर्ष है, कहीं बेटी है? भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हो, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बेटी हो तो। बेटी है? पीछे है, एक बार हाथ हिला दो बेटा, ऐसा दिख रही है? दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है, मैं 15 साल की बेटी हूं। गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी, मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवाखाना ले गए, डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी हुई, तो मुझे IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया, मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है, अब करते क्या गुरुदेव, ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो, और गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला, परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना है। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूँ, लेकर आती हूँ। डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए, और डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये रहती है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा, ये ब्लड कैंसर है। एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ठीक, ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने
अपना इलाज किया। थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बेटी आई है, हाथ हिलाओ बाबू। ये बेटी आई है, आई है। अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू। बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्तु। भूमिका दिनेश बेसरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए। इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए आए। शिव तत्व होता ही ऐसा। दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़ दानी के भरोसे शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, ना घर के, आप भी बोलिए, ना परिवार के भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे, शंकर ओघड़ी के भरोसे हम उसकी स्तुति में लीन रहे। दुनिया का कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, कोई कथाकार हो, कोई महात्मा हो, दुनिया का कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। दुख को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन और तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास मिटा सकता है। वो मिटा सकता। बोल बम का नारा है। तुम्हारे दुख को तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, भीतर की जो श्रद्धा है, तुम्हारा भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो मिटा सकता। कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की नौटंकी है। ना सियोर वाला महाराज किसी का दुख मिटा सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज दुख मिटाएगा तो तुम जिस भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वो दुख मिटा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भरोसा, वो दुख मिटा सकता। कौन मिटा? सुगंधा ने, सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई। सुगंधा के शरीर की गंध
सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां, पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। चरणों में पड़ गई क्योंकि अब अंदर से भक्ति जाग गई। अभी तक पुरुषों को रिझा रही थी, लोगों को मुट्ठी में कर रही थी, अपनी सुंदरता का वैभव दिखा रही थी। अब विचार करा कि अब करूं तो करूं क्या। चरणों में पड़ी ऋषियों के, बाबा अब मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल शिव का नाम लेना है, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं। तो ऋषियों ने कहा तू अपने 16 श्रृंगार को करके जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी तो अपने 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपनी ओर काबू में करती थी। जब तू 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपना बना सकती है तो 16 सोमवार का व्रत कर कर तू भोलेनाथ को भी अपना बना सकती है। ये 16 सोमवार की कथा यहां प्रारंभ हुई है। यहां प्रारंभ, कोई तुमसे पूछे ये 16 सोमवार कहां से आए, 16 सोमवार का नियम कहां से चालू हुआ तब, और 16 सोमवार व्रत लेने के भी महीने बताएं, कौन से महीने से 16 सोमवार उठाना चाहिए, कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत चालू करना चाहिए, महीना बताया शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। कौन से महीने, कौन से 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार तुम 16 श्रृंगार कर कर 16 श्रृंगार कर कर तुम ये 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हें देव अधिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण। ये सुगंध है। 16 सोमवार तो साधारणता है। बच्चे आएगा, हाँ लियो, आजा बेटा। भूमिका दिनेश बैसरा, यहाँ 15 वर्ष का ये बच्चा, जिसने बच्चे ने लिखा पत्र। एक बार इस बच्चे का व्हील पावर मजबूत करिए कि इस बच्चे ने ब्लड कैंसर जैसे रोग को भी समाप्ति की ओर लेकर अपने पाव से, एक छोटे से बच्चे का जो जीवन होता है वो बड़ा सादगी का होता है, पर बच्चे बड़ी बीमारियों से जूझ कर भी भगवत स्मरण के बल पर, शिव भक्ति के बल पर आगे बढ़े। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला, ये जीवन का एक लक्ष्य हो। परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता से शंकर की प्राप्ति। यहां सुगंधा ने ऋषियों से पूछा मैं करूं तो करूं क्या, तो कहा 16 श्रृंगार कर कर दुनिया को रिझाते हो, 16 सोमवार कर कर महादेव को रिझाया जा सकता है, उसको रिझा। कब से प्रारंभ करूं? वो कौन सा महीना होता है
3 महीने अलग अलग बताएं जिन 3 महीनों से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं। किस चीज के लिए उठा रहे हो? संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप किसी कार्य की सफलता के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए 3 महीने दिए। कौन से महीने में 16 सोमवार उठाओगे तो उससे ये फल मिल जाए, इस महीने में उठाओगे तो उससे ये फल प्राप्त। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे उनके तप स्थली के सम्मुख में बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा, मां शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं पंडाल में भी और टीवी के सामने, जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना है। समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी
हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देवाधिदेव महादेव का खुदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं दे सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं दे सकते। कहे ऐसा डमरू सुगंधा ने देखा कि ऋषियों के नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, या किसी पुण्य जगह पर, धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर करें। यहां पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा। तो अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, कोई भूखा हो, तो उसको हम खिला सके। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सके। क्या मिलेगा, क्या देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो कितना प्रदान करता है, क्या देता है। एक माता यहां बैठी है जिसके चेस्ट में गांठ हो गई थी, और इसुकुला नंदेश्वर, पति रामदास नंदेश्वर, पता बड़कुही नंबर 6, पोस्ट बड़कुही, थाना चांदा मेठा, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी
11/9/2017, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। 11/9/2017 को मेरे चेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, जांच होगी, गठान बड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव, चेस्ट की वो गठान जो हुई उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था बड़ा रोग का विक्रम हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर ये गठान वाली जगह पर पास में अगर वापिस गठान होती है तो फिर समझो कि रोग बढ़ा। और गांठ का ऑपरेशन हुआ, जांच हुई, पर डॉक्टर ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है। 2017 में चेस्ट में गठान हुई। गुरुदेव, 4/7/2020 को वापिस ऑपरेशन के बाद मेरे चेस्ट में फिर गठान हुआ। अब 4/7/2020 को वापिस गठान हुई, फिर वापिस उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग बड़ा है, संभालना मुश्किल है। अब आप स्वयं जान सकते हो। 21/10/2022 में फिर चेस्ट में गठान हो गई। अब डॉक्टर कहते हैं गुरुजी ऑपरेशन कर भी देंगे तो फिर गठान हो जाएगी, अभी ऑपरेशन के लायक शरीर नहीं। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दीजिए। उन्होंने दवाई गोली दे दी, ऑपरेशन की फिर तारीख निकाली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, थोड़े दिन शंकर के मंदिर तो जाओ और एक बेलपत्री जो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हो उसको उठाकर लाओ और उसको खाना चालू करो। गुरुदेव, मेरे शरीर नहीं कि मैं जा सकूं। 2-3 ऑपरेशन हो गए। परिवार के एक सदस्य से कहा कि तुम बेलपत्र ला कर दे दो। मेरे परिवार का एक सदस्य भाई बेलपत्र ला कर देता, मैं खाती। गुरुदेव, दूसरी बार जांच कराने के लिए 20 दिन के बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में जो गांठें थीं अब वो समाप्त हो गई है और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया। बहन अब ठीक हो? एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ, वापिस हिला दो हाथ। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसको कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीताबाई बघेल, सिवनी की रहने वाली हैं सुनीताबाई बघेल, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने जवाब दिया। तब हमने केवल अपनी भांजी से एक ही बात कही, जितना समय मिले आप देवादिदेव महादेव की आराधना करो। उस भांजी के लिए हम 3 जगह पर कथा सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठे एक ही काम करते थे गुरुजी, पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। नाम है सुनीताबाई बघेल। मैं जिला सिवनी की रहने वाली हूँ और यहाँ कथा के पंडाल। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव।
हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए मां, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति। उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है, ये उसके ऊपर क्या देगा, वो क्या प्रदान करेगा, ये उसके ऊपर। और पहले से नियम रहा है, ये सारे पत्र आपके पास में है, मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है। जिन जिन के मन में संशय हो, इनके मोहल्ले में, इनके गांव में, इनके क्षेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। सुगंधा ने संतों की सेवा करी, ऋषियों की सेवा करी। एक महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना है। संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेगा। सरल है, सहज है। उसको आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा। आप मुझे बताएं, मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो,
बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा। तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में ये वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नामक का ये दैत्य या असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व? बहुत ध्यान देना, यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी जी सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है
और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हो, नगर के बच्चे हो, कॉलोनी के बच्चे हो, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से, उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ा कर गया पशुपतिनाथ व्रत का, 2 हिस्सा छोड़ कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक, जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। तीन चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो, उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं, उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता, तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित रखे। बोल बम का नारा है, उस दीप को रखे। तीन चीजें बड़ी महत्व की, प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद, एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहाँ छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भर कर रखा रहता है पानी, यहाँ रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खा। तीन चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था, गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी, तो गुरु नानक देव जी की कथा में अपन ने बाले की कथा श्रवण करी थी। उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो, कोई लंगर चख रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई भोजन कर, वो उसका एक क्रम समझाया कल की कथा में से। आज की कथा में अपन ये श्रवण कर, ये तो नरसिंह पुराण कह रही है, बहुरोमा नाम का दैत्य, एक ऋषिवर ने पूछ लिया, तुम तो दैत्य हो, तुम तो असुर हो, पर समझ में नहीं आया कि तुम दैत्य असुर होकर ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते। एक ऋषिवर ने, गुरुवर ने पूछ लिया, एक संत ने पूछ लिया। कल कथा में कहा था, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको भोलेनाथ चुनते हैं वो शिव महापुराण में बैठता है।
उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव अकेले ब्यूटीफुल नहीं, जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है, तन पर बाघंबर पहने, गले सर्पों की माला। तन पे बाघंबर पहने, गल सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। केवल शिव ब्यूटीफुल नहीं अकेले, जो उनका नाम ले रहा है, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को रसतत्व के साथ श्रवण कर रहा है। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी, बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया, और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस सुंदर छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और जो छिंदवाड़ा वासी रह गए, उनसे निवेदन है, अगर मौका मिले तो जीवन में दूसरी बार 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 शिव पुराण अपने छिंदवाड़ा में नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से कहीं आदरणीय माननीय कमलनाथ जी की इस चित्त वृत्ति में ये कथा बैठी, और उन्होंने इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होगे तो ये कथा, हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे, पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं, केवल यही छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुने। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में रह रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ। छोड़ना नहीं कथा। यहाँ पर बहुरोमा नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरोमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते, तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना, तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो बहुरोमा, तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा, मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है, मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव,
मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज, पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई, एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास के, एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं, बताओ, हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन लेकर चला गया।